Hello and morning everyone. My name is Sudarshan and I welcome you back to this. So काफ़ी लोग नए जुड़े हैं टू द क्रिप्टो मिश्रा सर्वर एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो भी चीज़ें हुई थी वो उनको थोड़ा बहुत पता रहे. नाउ जैसा आपको पता है कि लाइव सेशंस चलेंगे वंस वी आर डन विद दिस बुल मार्केट थिंग एंड एंटायर पूरा का पूरा हमारा ये एक सेटअप एक बार कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको रेगुलर सेशंस मिलेंगे. हफ्ते में 2 सेशंस रहेंगे एंड कौन से डायग्राम्स होते हैं, कौन सी चीज़ें होती है, कौन सी चीज़ें दिखती है, नहीं दिखती, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशंस रहेगा. सो जो नए हैं, जो एकदम बेसिक्स जानना चाह रहे हैं, काफ़ी लोगों के मैसेज आए यार कुछ एक वीडियो बता दो कि किस तरीके से एटलीस्ट बेसिक्स को समझा जाए. तो देखिए ऐसा बेसिक करके टेक्निकल्स में कुछ नहीं होता है. हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको जानना ज़रूरी है. पहली चीज़ क्या होती है कि ट्रेंड क्या होता है. ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड बोलना तो आसान है, बट ट्रेंड होता क्या है, ट्रेंड किस प्रकार काम करता है, कैसे आपको ट्रेंड के बारे में पता चलता है. सो ट्रेंड कुछ नहीं होता है, जब प्राइस इस तरीके से मोमेंटम में फॉलो कर रहा होता है इसको बोला जाता है एक ट्रेंड. ठीक है. एंड जस्ट बाय इट्स डायरेक्शन आपको समझ में आ रहा होगा ये एक अप ट्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं है. ये इसने एक हाई बनाया, ये इसने एक हाई बनाया, ये इसने एक हाई बनाया, ये इसने एक लो बनाया, लो बनाया. इस पे वैसे मैंने एक वीडियो छोटी सी डाल के रखी है एंड इट्स नॉट ऑन द स्क्रीन सो इट मे नॉट बी दैट गुड ऑफ अ क्वालिटी, बट राइट नाउ आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको एटलीस्ट ट्रेंड्स के बारे में पता चल जाए. ये मार्केट में एक ट्रेंड होता है. मार्केट के ट्रेंड अपॉन द टाइमिंग डिफर कर सकते हैं. 5 मिनट का ट्रेंड एक दिन के ट्रेंड से डिफरेंट रहेगा. एक दिन का ट्रेंड एक हफ्ते के ट्रेंड से डिफरेंट रहेगा. एक हफ्ते का ट्रेंड 3 हफ्ते के ट्रेंड से डिफरेंट रहेगा. इसे बोला जाता है ट्रेंड. ट्रेंड में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो चीजें आती है यहाँ पे. इसको थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ. ओके. हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है एक हाई. ठीक है. और हमारे पास यहाँ पे आता है एक लो. ये लो बनता है. इसके बाद जो भी मार्केट बनाता है इसे बोला जाता है हायर हाई, इसे बोला जाता है लोअर हाई, इसे बोला जाता है हायर हाई. सो जब ट्रेंड ऊपर की तरफ हो तो आपको कभी भी हायर हाइज देखने के लिए मिलेंगे और साथ ही साथ लोअर हाइज देखने के लिए मिलेंगे. मतलब लो तो बन रहे हैं बट वो प्रीवियस लो से ऊपर है. चलिए इनको हटा देता हूँ, इनका कोई काम नहीं है. इनको मेंशन किन नाम से किया जाता है, इनको आप एच एच से मेंशन कर सकते हो, बोल सकते हो एच एच है. हायर हाई स्टैंड्स फॉर एच एच एंड हायर लो स्टैंड्स फॉर एच एल. ठीक है. यहां तक अभी तक क्लियर होगा. अब इसका रिवर्स कर दो. ठीक है. ये हमने बना दिया हाई लो आया, हायर हाई बना, हायर लो बना, उसके बाद मार्केट ऊपर गया. अब क्वेश्चन आता है कि सपोज ट्रेंड चेंज हो रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे अंदेशा होगा कि ये ट्रेंड चेंज हो गया. अगर ट्रेंड को चेंज होना होगा ना तो सबसे पहले आपका जो हायर लो बना था उसको ब्रेक करेगा. जैसे ही हायर लो ब्रेक होता है, बेसिक्स में जैसे ही हायर लो ब्रेक होता है ट्रेंड रिवर्स हो जाता है. क्यों ट्रेंड रिवर्स हो जाता है अब उसकी कहानी पे आता है. जब ट्रेंड रिवर्स हो रहा होता है तो मार्केट क्या करता है, पहले एक हाई से गिरता है, एक लो बनाता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है और यहां पे क्या बना रहा है, लोअर हाई. उसके बाद क्या कर रहा है, लोअर लो. उसके बाद क्या कर रहा है, लोअर हाई एंड देन लोअर लो. सो इस तरीके से ट्रेंड का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है. तो हमने यहां पे क्या बनाया, यहां पे हमारे पास वापस इसको कॉपी कर देते हैं और इसको पेस्ट ड्रैग दिस आउट हियर. वन सेक. ये हमारे पास एक हाई आता है, यहाँ पे हमारे पास ये एक लो बनता है और उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा क्या, लोअर हाई. जैसे यहाँ पे हायर हाई बन रहा था यहाँ पे बनेगा लोअर हाई. तो लोअर हाई लिख देता हूँ, लोअर हाई. ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो एच एच से और एच एल से. लोअर हाई. फिर यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे जैसे ये एच एच बन रहा था ना ये एल एल बनेगा. तो इसे बोलते हैं लोअर लो. ठीक है. या इसे वैलीज बोला जाता है, उसे पीक्स बोला जाता है, लोअर पीक्स हायर पीक्स, इस तरीके से नाम दिए जाते हैं. उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या बनाता है, अगेन सेम चीज करता है मार्केट. आपको जो बना के देता है दैट इज अगेन अ लोअर हाई एंड अ लोअर लो. सो जब भी मार्केट इस एरिया को ब्रीच करता है, लेट मी जस्ट रिमूव आर एस आई.
RSI क्या होती है इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेनेशंस दूंगा। सो जैसे ही मार्केट कभी भी अपने हायर लो को तोड़ता है, मार्केट ट्रेंड चेंज कर चुका होता है और वो एरिया होता है जहां से आपको शॉर्ट कंफर्म मिल जाता है कि हाँ मार्केट नीचे जाएगा। बट हकीकत में देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ों को आपको समझना होता है, बेसिक्स में अंडरस्टैंडिंग लेके आनी होती है कि ये ट्रेंड्स होते हैं, ये मार्केट के ट्रेंड्स होते हैं। इन ट्रेंड्स पे अलग अलग चीज़ें होती है, कन्फर्मेशंस होते हैं, किस तरीके से मार्केट कंफर्म कर रहा है, शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड है कि नहीं है, कि ये ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आया है, विक्स बन गई है, या लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए मार्केट आया है। वो सारी चीज़ों को अपने आगे समझेंगे किस तरीके से होती हैं। अब इन्हीं के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है और मैं इसका क्रेडिट देना चाहूंगा एम्परर बीटीसी को, बिकॉज उन्होंने ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है अपने पीडीएफ्स में। बट हम में से काफी जन पीडीएफ फॉलो नहीं करते हैं, तो अगर आप ट्विटर पे उनको फॉलो कर सको दैट बी ग्रेट। दैट इज द ओनली वे टू थैंक हिम। सो सबसे पहली चीज, अगर आप फ्यूचर्स के मार्केट में हो, आपके पास होनी चाहिए जो एम्परर बीटीसी बोलते हैं। ये पूरी जो लाइन्स है ये मेरी नहीं है, एम्परर बीटीसी की लाइन्स है। सो अब से मैं जो भी आगे लिखने जा रहा हूं ये पूरा एम्परर बीटीसी का है। पहला जो आता है दैट इज हाउ टू इन्वेस्ट, सॉरी हाउ मच टू इन्वेस्ट। आप कितना इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। इस पे आज शाम को डिस्कशन होगा, जो अपने पास सेशन है एट 9 PM, उसमें डिस्कशन होगा हाउ मच टू इन्वेस्ट। दूसरा क्या होगा, ट्रेड स्पॉट बिफोर फ्यूचर्स। पहले आपको क्या करना है, ट्रेड स्पॉट। तीसरे पॉइंट में डालते हैं ट्रेड फ्यूचर्स। आपकी जो फ्यूचर्स की ट्रेड होती है, एक सिंगल ट्रेड, मतलब आपने बीटीसी को लॉन्ग किया है या इथेरियम को लॉन्ग किया है, तो वो कितने की ट्रेड होनी चाहिए। अगर आपका नेट पोर्टफोलियो $100 का है तो वो कितने की ट्रेड होनी चाहिए। 2.5 से लेके वो जो ट्रेड रहती है वो रहती है 5% तक, अग्रेसिव अगर आप बन रहे हो तो। और ये जो चीज लिखी हुई है 2.5% से 5% तक, ये टर्टल ट्रेडिंग टेक्निक्स में भी लिखी हुई है। पांचवें नंबर पे क्या आता है, आपको सेवियर्स बनाना है, 2 सेवियर्स। कौन से होते हैं, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट। तो अपने लिख लेते हैं स्टॉप लॉस, और छठे नंबर पे आता है रिस्क मैनेजमेंट। ऑल्दो लोग रिस्क मैनेजमेंट को इतना पत्ता नहीं देते हैं, बोलते हैं अरे रिस्क मैनेजमेंट क्या है, क्या ही उखाड़ लेगा रिस्क मैनेजमेंट, बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है जब आप फ्यूचर्स में डील कर रहे होते हो। सातवें नंबर पे आता है, बस अभी 7 पॉइंट्स ही बता रहा हूं, नो गुड एसेट। अरे यार, अगर बिटकॉइन गिर सकता है टू अ जोन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 70 to 90%, तो क्या वो गुड एसेट की डेफिनेशन में आ रहा है। हाँ, अपने हाइस जब बनाता है अलग बात है, बट 4 साल के लिए तो पैसा फंस जा रहा है ना। तो कोई भी एसेट ऐसा नहीं है जो अच्छा है, कोई भी कॉइन ऐसा नहीं है जो अच्छा है, मतलब आप उससे दिल लगा लो। काफी लोगों को देखता हूँ, लिंक तो मेरा फेवरेट है, लूना तो मेरी जान है, और पता नहीं और फलाने फलाने कॉइन्स मेरे क्या क्या हैं। तो किसी भी एसेट से आपको प्यार नहीं करना है। प्यार आपको किससे करना है, आपका प्रॉफिट आ रहा है कि आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा है। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा थेटा को ट्रेड करता हूं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि थेटा में मेरे को लॉस नहीं होता है या थेटा से मैं निकलता नहीं हूँ। डेफिनेटली जिनको पता है, मैं थेटा में अगर लॉन्ग करता हूँ तो शॉर्ट भी कर लेता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन मेरे अलर्ट्स। मेरे को जब चार्ट दिख जाता है कि हाँ भाई, अब मार्केट ऊपर जाने की तो कंडीशन में नहीं है, शॉर्ट करो वरना अपने पैसे फंस जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है हमारे साथ कि मार्केट में हमने गलत ट्रेड ले ली होती है, एकदम गलत चली जाती है, बट हम उस ट्रेड को क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज हमारा 50% फंड अटक गया है। तो उस केस में क्या किया जाए, कैसे अपने वॉलेट को बढ़ाया जाए ताकि वो पैसा ट्रांसफर किया जाए। देखिए कभी भी, मतलब एक बहुत फेमस मूवी है, इफ आई एम करेक्ट इट्स नेवर बैक डाउन। ऐसा कोई मूव नहीं है जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिससे आप निकल नहीं सकते हो। मैटर ये करता है कि आप उस सिचुएशन में कितने काम एंड कंपोज्ड हो, ताकि आपको सोचने का मौका मिलेगा। हड़बड़ी में हम कुछ भी सोच लेते हैं, बट जब आप शांत रहते हो देन यू नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सो विद दैट सेड, इट वाज दिस स्मॉल समरी शाम के लिए। जिनको बेसिक्स समझना था तो बस इसमें थोड़ा सा बेसिक दिया है। आई विल बी रिपीटिंग ऑल द डायग्राम्स, अराउंड 56 डायग्राम्स हैं जिनमें सब कुछ नहीं बताया, बट हाँ बहुत कुछ बताया। उनके बारे में डिस्कशंस होगा, किस तरीके से डायग्राम्स काम करते हैं उनके बारे में डिस्कशंस होगा। एंड ये छोटी छोटी वीडियोस आपको प्राइवेट सेक्शंस में मिलेगी। इन केस अगर आप मिस आउट कर जाते हो तो वो ब्रॉड एक्सप्लेनेशंस इन द इवनिंग रहेगा, बट अगर आप मिस आउट कर जाते हो तो मैं 2 से 3 वीडियोस बना दूंगा जिसमें आप बेसिकली देख सकते हो कि किन डायग्राम्स पे हम काम करेंगे, कौन सी चीजें रहेंगी जिन पे हमारी बातचीत चल रही होगी।
रही बात रिकॉर्डेड वीडियोस क्यों नहीं डाल रहा हूँ, तो रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं डालने का कारण ये है कि लोग आएंगे नहीं। जब लोग आएंगे नहीं, वो बस वीडियो देखेंगे तो वो वीडियो कभी देखते नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप सीखो, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है इसकी, 100 रुपये मिनिमम आपको महीने के देने पड़ते हैं, विच इज़ वेरी चीप। और किसी को लग रहा है कि यार मैं 100 रुपये इसको क्यों दूँ, तो आप सिंपली ये कर सकते हो कि आप 100 रुपये मुझे मत दो, आप 100 रुपये का एक पेडिग्री का पैकेट खरीदो, एक कुत्ते को या गाय को या बकरी को, या अभी ठंड का समय है तो किसी गरीब को खाना खिला दो, एंड बस उस पे आप क्रिप्टो मिश्रा फीस पेड लिख देना। मैं समझूंगा मेरी फीस पेड है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हो सर्वर। हो सके आपका कोई फ्रेंड अगर कुत्ते को फीड करता है या गाय को फॉडर डालता है और अगर वो टेक्निकल सीखना चाहता है, प्लीज फील फ्री टू इंट्रोड्यूस हिम टू द सर्वर एंड लेट मी नो इन डीएम और समथिंग दैट या उसकी फीस क्लियर है, उसने ये कर दिया था, एंड आप प्लीज कंसिडर करो, उसकी फीस क्लियर समझी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर टारगेट हियर इज नॉट टू लूटोफाई पीपल विथ ह्यूज चंक्स की $10,000 का कोर्स ले लो, 50,000 का ले लो, 90,000 का ले लो, इसमें ये है उसमें फलाना ठिकाना है, कुछ नहीं। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द नेट, आप सर्च कर सकते हो। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो बस इसलिए है ताकि मैं कहीं और इस पैसे को लगा पाऊँ, और जिनको नहीं देना है ग्रेट, जिनको देना है वो दे सकते हैं। अभी तक मैक्सिमम लोगों ने पे किया है। एक दो जनों ने कहा है कि सर हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो क्या ये फंड उधर यूटिलाइज किया जा सकता है। अनडाउटेडली इफ़ यू सी अ पर्सन ऑन द स्टेयरकेस ऑफ अ हॉस्पिटल, कहीं आप जा रहे हो आपको दिख जाता है, आप उसे जो भी अमाउंट देते हो इट विल बी कंसिडर्ड कि आपने दिसंबर का पेमेंट कर दिया है। अगर आप 1200 रुपये भी खर्चा करते हो ना, एक बार बस ड्रॉप कर देना मैसेज कि हमने इनको दे दिया है, इनके मेडिसिन का खर्चा दे दिया है, तो प्लीज कंसिडर दिस एंड इट विल बी कंसिडर्ड। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। इसके बाद 2-3 वीडियो और आ रही है जिनमें डायग्राम्स एक्सप्लेन होंगे, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप वो कल देखना, आज मैं डाल दे रहा हूँ, आप वो कल देखना या परसों देखना जब भी आपको टाइम मिले, ताकि इसके ऊपर मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको शाम तक दे पाऊँ। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन। यस, ओबीएस।